सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मांगा के एपिसोड 53 में हमने देखा कैसे अल्ट्रा वेजिटो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एरिक को बड़ी इजीली मार देता है, बट एंड में वहां आ जाता है ट्रंक्स। एंड आज मैं उस मांगा का ऑनगोइंग पार्ट 54 कंटिन्यू करने वाला हूं। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो अब तक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाके फॉलो कर सकते हो, कर सकते हो बल्कि कर लेना। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। सो हमारी स्टोरी शुरू होती है मिस्टीरियस फ्यूचर ट्रंक्स से, जिसने ब्लैक कोट पहना होता है। वेजिटो अभी भी ट्रंक्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है, जबकि ट्रंक्स उसे कुछ देर पहले ही दिखा है। ये कोई इल्यूजन नहीं है। ट्रंक्स, आखिर तुम कैसे बच गए? बुलमा ने उस टाइम पे कहीं तुम्हें भेज तो नहीं दिया था? ट्रंक्स इधर उधर देखने लगता है और बोलता है कि वो यहाँ पे लेट आया बिकॉज गॉड और एंजल मारे गए। तो क्रोनोआ बिल्कुल सही थी, ये वेजिटो का वर्जन किसी को भी एक्सिस्टेंस से इरेज कर सकता है। ट्रंक्स मेरे बेटे। बट हमें बहुत शॉकिंग सीन आता है जहाँ हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वेजिटो रो रहा होता है अपने बेटे ट्रंक्स को देखकर। वेजिटो ट्रंक्स की तरफ बढ़ रहा होता है और ट्रंक्स से बोलता है, मेरे बेटे, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे पता था तुम मेरे पास आओगे, मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे पता था तुम में से कोई तो बचा होगा। मैंने तुम्हें इतने टाइम से नहीं देखा। तुम सच में बड़े हो गए बेटा। मुझसे दूर रहो वेजिटो। मगर वेजिटो के करीब आता देख ट्रंक्स अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और वेजिटो को दूर रहने का बोलता है। हाँ, पीछे रहो। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? क्या तुम मुझे भूल गए हो? मैं तुम्हारा फादर हूँ। सुनो वेजिटो, तुम मेरे फादर नहीं हो। मैं बिल्कुल ही डिफरेंट टाइमलाइन से हूँ, जहाँ मेरे फादर हैं और मेरी अपनी मदर हैं। मैं टाइम पेट्रोल से हूँ। क्या? टाइम पेट्रोल? वेजिटो ट्रंक्स की ये सारी बातें सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये ट्रंक्स उसका ट्रंक्स नहीं है। और तभी और बताना शुरू करता है कि आपको पता है कि जिन टाइमलाइन में आप गए थे, जहाँ आपने जेरो से अपना हैंड बनवाया, वहाँ आपने एंड्रॉइड्स को मार दिया और आप समझे कि आपने वर्ल्ड को बचा लिया है, मगर ऐसा नहीं हुआ। जैरो ने आपके डीएनए से सेल को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट दे दी, मगर वो तो शुक्र है कि वहाँ लॉर्ड बीरस आ गए और गोकू से ट्रेनिंग करवाई और सेल गोकू से लड़ नहीं पाया और गोकू ने सेल को हरा दिया। और वो यूनिवर्स जिसमें आपने गोकू से सेंजुबिन छीन लिए, उसकी वजह से गोहान ने सेल को आराम से हरा दिया और वो लोग कभी सुपर सैयन 2 के बारे में जान ही नहीं पाए। और वो यूनिवर्स जिसमें आप थोड़ी देर पहले थे, जहाँ आपकी फाइट स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मल्टीवर्स से हुई, जहाँ आपने अपनी पावर से सारे जी फाइटर्स को गायब कर दिया और किसी को भी पता नहीं है कि वो कहाँ गए। ये सब मैंने किया। एज वेजिटो ट्रंक्स की बातें सुन के काफी ज्यादा घबरा जाता है कि उसने इन सब टाइमलाइंस को कैसे बर्बाद कर दिया। तो तुम कह रहे हो उस टाइमलाइन के क्रिलिन, पिक्लो और बाकी सब एंड्रॉइड से मारे गए, जिससे तुम कभी पास्ट में गोकू की हेल्प करने नहीं आए और अपनी टाइमलाइन में ही रहकर मारे गए। इसके बाद सब गॉड्स इन यूनिवर्स को इरेज कर दिया और मैं ऐसा सब टाइमलाइंस में होने दूं? हाँ बिल्कुल, आपको ऐसा होने देना होगा। तुम बेवकूफ कहीं के। की बात सुन के वेजिटो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वेजिटो ट्रंक्स की बात सुन के रहा नहीं जाता, क्योंकि वो इन सब चीजों को नहीं सुन पाता और वो पावर अप करता है। बट तभी वेजिटो के पीछे एक आवाज आती है, आप कहीं नहीं जाने वाले हैं डैड। हाँ, मगर वेजिटो पीछे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे समझ में आ जाता है कि आखिर ये एनर्जी किसकी और ये आवाज किसकी है। बट तभी गोटेन वेजिटो से बोलता है, डैड आप ये सब रोक सकते हैं, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, प्लीज आप हमारे साथ चलें। वेजिटो गोटेन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और गोटेन से बोलता है कि उन गॉड्स के ग्रुप में तुमने भी ज्वाइन कर लिया है, तो क्या गलत बात है? आखिर तुम्हारे इस ग्रुप का लीडर कौन है? मैं उससे मिलना चाहूंगा। जिसके रिस्पॉन्ड में ट्रंक्स बोलता है, वो है क्रोनोआ, गॉडेस ऑफ टाइम, जो टाइम को फिक्स करती है। वेजिटो ट्रंक्स की ये बात सुन के थोड़ा शॉक होता है और बोलता है कि उन गॉड्स ने मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, मेरे बच्चों को अपना गुलाम बनाया, जबकि उन्हें पता है कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया था और ये बात तुम भी जानते हो। जिसके रिस्पॉन्ड में गोटेन बोलता है कि नहीं डैड, ऐसा नहीं है। जिन्होंने आपका वर्ल्ड डिस्ट्रॉय किया वो थे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मगर ये गॉड्स अच्छे हैं, गॉड्स सब बुरे नहीं होते। चुप हो जाओ बेवकूफ।
मगर वेजिटो एक बार फिर से बहुत गुस्से में पावर अप करता है और ट्रंक्स और गोटेन को चुप रहने का बोलता है। तुम बच्चे अपने बाप को नहीं सिखाओगे क्या गलत है और क्या सही। मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं ये तुम्हें चीज दिखाऊंगा। ट्रंक्स वेजिटो की इतनी खतरनाक पावर देखकर टेंशन में आ जाता है और बोलता है, डैम इट, मुझे पता था बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। उनका प्राइड अभी भी उतना ही है। बट सडनली कुछ बहुत खतरनाक होता है। एस गोटेन और ट्रंक्स फ्यूजन की पोजीशन ले लेते हैं और दोनों की फिंगर्स आपस में टच होती हैं। देखें यहाँ कौन आ गया डैड, मुझे कभी आपसे ऐसे फाइट करने का मौका नहीं मिला। देखते हैं कौन स्ट्रांग है। तुम बच्चे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। फ्यूजन अच्छी टेक्निक है मगर मेरे सामने नहीं। मगर तभी ट्रंक्स वेजिटो को बोलता है कि अब वो डैड को ऐसी पावर दिखाएगा जो उसके डैड ने कभी नहीं देखी होगी और इस पावर को उसे सिखाया उसके बड़े भाई ने। और तभी गोटेंक्स बहुत खतरनाक पावर अप करता है और चिल्लाता है और गोटेंक्स जब चिल्ला रहा होता है उसकी पावर जो होती है वो मैसिवली बढ़ रही होती है। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि उसके करीब करीब लावा फटने लगता है और बादल बड़ी तेजी से गरजने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं एक बिल्कुल ही न्यू गोटेंक्स को जिसकी आइज अब क्रिम्सन रेड कलर की हो चुकी होती हैं और इसके करीब करीब ऑरा निकल रहा होता है। और तभी गोटेंक्स वेजिटो को बोलता है कि ये है उसकी बीस्ट फॉर्म जो उसे गोहान ने सिखाई है। वो तुम्हारी पावर तो सच में कमाल है बच्चे, ये बीस्ट फॉर्म। तो गोहान फ्यूचर में ये पावर अचीव करता अगर वो बच जाता। अमेजिंग। और तभी बीस्ट गोटेंक्स बड़ी तेजी के साथ वेजिटो की तरफ रश करता है उसे खत्म करने के लिए। बट वेजिटो भी वहां पे नहीं रुकता और वेजिटो के हाथ में आ जाता है उसका गॉड स्लेयर साइट और उसके बैक पे आ जाता है वही गोकू ब्लैक वाला हेलो। बट तभी गोटेंक्स वहां से अचानक गायब हो जाता है बड़ी स्पीड के साथ और वो अचानक से आ जाता है वेजिटो के बैक पे। बट वेजिटो को तो आइडिया होता है कि गोटेंक्स उसके पीछे आ चुका है। और तभी गोटेंक्स वही वेजिटो का छोटा दोस्त उसको यूज करता है यानी कि ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन को। मगर वेजिटो और वो उसके अटैक को इजीली डॉज कर देता है और बोलता है कि अटैक कितने बच्चों वाला है। क्या हुआ बच्चे, भाग क्यों रहे हो? मुझे लगता है मैं तुम्हारी टाइमलाइन में तुमसे दूर रहूंगा जब भी तुम अपनी मदर की तरह डरपोक हो गए हो। बट तभी हम देखते हैं गोटेंक्स को जो अब वेजिटो से दूर होता है। वो वेजिटो को रिप्लाई करता है, तो डैड अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है। और इंस्टेंटली गोटेंक्स बड़ी तेजी के साथ ब्लेड को स्विंग करता है काफी सारी डायरेक्शंस पे। मगर वेजिटो शायद इम्प्रेस नहीं होता और गोटेंक्स के इस मूव को देखकर बोलता है, कितना घटिया, तुम इस स्वॉर्ड को असली मास्टर की तरह कॉपी भी नहीं कर सकते हो। बेचारा गर्ड्स ये सब देखकर अपनी कब्र में तड़प रहा होगा। तभी वेजिटो भी अपना गॉड स्लेयर साइड को रिक्रिएट कर लेता है और रिप्लाई करता है, टाइम आ गया, तुम ब्रड्स को दिखाने का कि असली स्वॉर्ड को यूज कैसे करते हैं। और तभी वेजिटो अपना इनफेमस गॉड स्लेयर साइड बड़ी तेजी से स्विंग करता है। बट वेजिटो की नजर जाती है सामने जहां गोटेंक्स गायब होता है और वेजिटो को नहीं पता गोटेंक्स कहां गया है। क्या? और अचानक वेजिटो के नीचे की जमीन टूट जाती है, वो ऐसे जैसे उस जमीन से कुछ बाहर आने वाला हो। और तभी गोटेंक्स अचानक से वेजिटो के नीचे से निकल के वेजिटो के फेस पे अटैक करता है। मगर वेजिटो सही टाइम रहते डबल जंप करके वहां से पीछे हट जाता है। बहुत अच्छे कमीने कही के। और तभी हम देखते हैं वेजिटो को जिसके फोरहेड पे एक खतरनाक कट लग गया होता है। वो कट गोटेंक्स की वजह से लगा होता है क्योंकि जो अटैक उसने स्वॉर्ड से किया होता है और वेजिटो का फोरहेड बिल्कुल ही कट जाता। तो सच में मैंने आपको हिट किया कि रेड वेजिटो को भी खून निकलता है। मुझे लगा मैं ऐसा दोबारा कर सकता हूँ। दोबारा सोचो बच्चे। बट वेजिटो जो बहुत हंस रहा होता है उसका माजिन बू को एब्जॉर्ब करने वाला तरीका काम आता है बिकॉज वेजिटो का फोरहेड खुद ही हील हो रहा होता है यानी बहुत खतरनाक तरीके से वो बंद हो रहा होता है। क्या? ये सब कुछ देखकर गोटेंक्स घबरा जाता है कि आखिर उसके फादर क्या चीज बन गए। ऐसा कैसे हो सकता है? वो खुद ही हील हो गए। क्या ये सच में मेरे डैड हैं भी या नहीं? बट तभी गोटेंक्स बहुत खतरनाक पावर अप करता है ताकि वो वेजिटो को खत्म कर दे और वेजिटो भी सेम करता है। बट वो ट्रांसफॉर्म होता है अपनी सुपर सैयन 1 में
और हम देखते हैं गोटेंक्स को जो ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ वेजिटो की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, आप सच में मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मैं आपको। हाँ, और तभी गोटेंक्स घबरा जाता है बिकॉज कुछ खतरनाक हो चुका होता है। और हम देखते हैं बहुत ही इवल वेजिटो को जो कि डेमोनिक लव हंस रहा होता है। और तभी वेजिटो बहुत ही खतरनाक स्पीड के साथ गोटेंक्स के गट्स में बहुत खतरनाक पंच मारता है और गोटेंक्स कुछ कर भी नहीं पाता। और तभी गोटेंक्स अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। देखते हैं गोटेंक्स को जो नीचे गिर जाता है और अब वो वेजिटो के सामने पड़ा होता है। वेजिटो जो गोटेंक्स की तरफ बढ़ रहा होता है वो गोटेंक्स से बोलता है, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था बाप बाप होता है और बेटा बेटा। तुम मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते बच्चे, जैसे तुमने कहा तुम मेरे बच्चे नहीं हो, तो ये डिसाइड करेगा कि तुम जिंदा रहोगे या फिर मरोगे। जिसके रिस्पॉन्ड में हंसते हुए गोटेंक्स बोलता है कि उसके डैड गोकू और वेजिटा हैं, जब वो गिव अप नहीं करते तो वो भी नहीं करेगा। और तभी वेजिटो एक पिंक कलर की बीम गोटेंक्स की तरफ शूट करता है, जिसे गोटेंक्स को कोई आइडिया नहीं होता कि आखिर वो क्या चीज है और ये पिंक कलर की बीम से क्या होगा। बट तभी गोटेंक्स बदल जाता है चॉकलेट में, जैसे माजिन बू की ट्रिक होती है, जैसे वो पिंक बीम शूट करता है तो कोई भी चॉकलेट में बदल जाता है। बिल्कुल सेम वेजिटो ने गोटेंक्स के साथ भी किया होता है। वेजिटो चॉकलेट की तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है, तुम दोनों बच्चे कुछ भी बोलो, मगर तुम हो तो मेरे बेटे ही, भले इस टाइमलाइन के हो या फिर दूसरी टाइमलाइन के। ने अगर तुम्हें मारूंगा नहीं तो मैं तुम्हें वापस अपना हिस्सा बना लूंगा। चलो अब देखते हैं तुम टेस्ट में कैसे लगते हो। हाँ, मगर इससे पहले वेजिटो चॉकलेट को उठाकर खा पाता, उस चॉकलेट को कोई तोड़ देता है और जिसने उस चॉकलेट को तोड़ा होता है वो होता है एक अनजान शख्स जिसने एक वाइट समुराई जैसे दिखने वाला आर्मर पहना होता है और उसके वाइट लॉन्ग हेयर होते हैं और उसने एक मास्क पहना होता है जो कि दिखने में बहुत ही सैडिस्टिक और ईवल लग रहा होता है। उसके चेहरे पे एक स्माइल और एक ईवल ग्रिन होती है, बिल्कुल सेम वैसा जैसा गट्स ने पहना होता है, मगर ये मास्क गट्स वाले से कई गुना ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और तभी वो अनजान शख्स बोलता है, माय गॉड किलर, क्या तुम्हें सच में अपने ही बच्चे को खाने वाले थे? तुम तो बिल्कुल वैसे हो जैसा ग्रैंड प्रीस्ट ने बताया है। कोई तुक ही नहीं बनती उन्होंने मुझे क्यों बुलाया। मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करवाने का मौका दो मेरे दोस्त। मैं हूँ मडारा, द सेकंड ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट। क्या एक और? वेजिटो एक और स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को देखकर हैरान हो जाता है, मगर जो भी है स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है, अगर ये वीक हुआ तो ये सच में पछताएगा, मगर अगर ये पावरफुल हुआ तो क्या ये इतना पावरफुल होगा कि ये अब हमारे फ्रेंड अल्ट्रा वेजिटो को हरा पाएगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखिए #2nd strongest और आज की वीडियो का लाइक गोल 500 लाइक्स का है, तो आई होप आप लोग टारगेट पूरा कर पाएंगे। और मेरे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन बेल को फॉर ऑल कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि मैं आने वाले टाइम के अंदर और भी अमेजिंग मांगास लाने वाला हूँ, ना कि सिर्फ वेजिटो की बल्कि और भी कई सारी मांगा चैनल पे आने वाली है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बट नाउ टाइम फॉर शाउट आउट फ्रॉम दिस वीडियो। सो शाउट आउट गोज टू ओनली फन, द डी, Goku 007 Gaming, RP Gaming and the last one is Ghazi Raza। So चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स में बताएं आपको आज का पार्ट 54 कैसा लगा। आई होप आपको पार्ट 54 अच्छा लगा होगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कॉल में आज को सपोर्ट करना बनता है। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके उनको भी सपोर्ट करें और साथ साथ मुझे भी। बट आई विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।